हेलो। गुड मॉर्निंग। क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे बता दीजिए। तो क्या शुरुआत करें? पहले वाली क्लास ठीक थी? ठीक है रवि। ऋषिकेश, उसके लिए तो अब यार 10 को एग्जाम है, उसके लिए तो पेपर सेट लगा सकते हो आप, अगर आपका 10+2 का है तो। कौन से डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है भाई? इस वाले डायग्राम का लेना है क्या? सब कुछ परफेक्ट है तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फिर। देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने पास अगर कभी भी ऐसा है, अब हम लोग दो ट्रायंगल की बात करेंगे। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी है, देखना छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझने की कोशिश करना सभी लोग। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई और एफ। एक ए बी सी है और दूसरा है डी ई और एफ। यदि अपने पास दो ट्रायंगल है, ए बी सी है और दूसरा डी ई एफ है, यदि इसमें छह चीजें होती हैं किसी भी ट्रायंगल में, तीन तो उसकी साइड्स होती हैं और तीन उसके एंगल होते हैं। अगर ए बराबर है डी के, पहले का एंगल, बी बराबर है ई के और सी बराबर है एफ के, सी बराबर है एंगल एफ के, साइड ए बी बराबर है डी ई के, साइड बी सी बराबर है ई एफ के, और साइड ए सी बराबर है डी एफ के। तो याद रखना, पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के साथ इक्वल हैं, और पहले ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के साथ अगर इक्वल हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और ये होता है सर्वांग समता का साइन, ए बी सी ये बराबर, और इसके ऊपर अगर ऐसे लगा दिया जाए तो एक कॉन्ग्रेंसी का साइन होता है, ये सर्वांग समता का साइन होता है। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके साथ? डी ई एफ के साथ कॉन्ग्रेंट होगा, ये सर्वांग समता का साइन है। अब अगर 6 पॉइंट हुए तब तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा, और 6 पॉइंट बराबर है तो उसके बाद तो जरूरत भी क्या है हम लोगों को कि कॉन्ग्रेंट प्रूव करें इनको। और छह चीजें अगर पता हो तो किसी छोटे बच्चे को रटवा दो कि छह चीजें बराबर होते ही तुरंत कॉन्ग्रेंट बोल देना। क्या छह से कम चीजें अगर अपने पास हो तो क्या अभी हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे? याद रखना, हम लोग 5 से भी बता सकते हैं, 6 से तो बता ही सकते हैं, 4 से भी बता सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितनी चीजें हमारे पास पता होनी चाहिए? 3। मिनिमम अगर 3 चीजें हमें पता हुई तो हम लोग बता पाएंगे कॉन्ग्रेंट हैं, और 3 चीजें अगर नहीं पता हुई, 3 से कम 2 से नहीं बता पाएंगे, 1 से भी कभी नहीं बता पाएंगे। मिनिमम कितनी चीजें पता होनी चाहिए हमें? 3 चीजें अगर बराबर हैं तो तुरंत हम लोग बोल देंगे कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। याद रखना, 3 चीजें पता होनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ट्रायंगल है ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, अगर मैं आपसे पूछूं क्या मुझे ये बताइए, अगर एंगल ए बराबर है डी के, एंगल बी बराबर है ई के, 3 चीजें हमें पता है, और एंगल सी बराबर है एफ के, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे क्या? यदि 3 चीजें पता है, पहले के तीनों एंगल दूसरे के तीनों एंगल के साथ बराबर अगर हैं, तो बताइए दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे क्या? तो आप लोग मना करोगे कि सर दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। अब बात है कि कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं होंगे, सर्वांगसम क्यों नहीं होंगे, इस चीज पर हम लोग बात करते हैं। पहले पढ़ाने तो दो, उसके बाद ही तो डिफरेंस समझाऊंगा मैं।
कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी जब पढ़ाऊंगा ही नहीं तो डिफरेंस क्या समझाऊंगा। डिफरेंस तो तब हम लोग समझ पाते हैं ना कि जब कोई चीज हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर इन दोनों में ये डिफरेंस है तभी तो बताऊंगा। अभी तो आपको पता ही नहीं कि होता क्या है, तो डिफरेंस क्या समझ में आएगा। तो पहले एक बार सैनी साहब पढ़ो आप। तो मैं क्या बता रहा था, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होंगे। अब बात है कि कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं होंगे, मुझे बताइए एक ट्रायंगल के एक एंगल है 50 डिग्री, एक एंगल है 60 डिग्री और एक एंगल है 70 डिग्री, तो क्या ऐसा कोई बड़ा ट्रायंगल नहीं बना सकते क्या जिसके एंगल हो 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री? या इससे बड़ा हम लोग ट्रायंगल नहीं बना सकते क्या जिसके एंगल हो 50, 60 और 70? हाँ ना बताइए, क्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते? तो आप लोग कहोगे सर जरूर बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं हम लोग कि दोनों के दोनों ये दूसरा ट्रायंगल भी बना सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता का मतलब होता है एक ट्रायंगल को उठाओ और दूसरे के ऊपर रखो तो दूसरा ट्रायंगल दिखाई नहीं देना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता का मतलब एक ट्रायंगल को उठाओ और उसको दूसरे के ऊपर अगर रखो तो दूसरा ट्रायंगल दिखाई नहीं देना चाहिए। क्या यहां पर ऐसा हो रहा है क्या? मतलब पूरा उसके ऊपर फिट हो जाना चाहिए तो छोटा ही रह जाएगा, ये बड़ा है, ऐसा अपने पास नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों ट्रायंगल, ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नहीं है, काट दिया मतलब नहीं है। अब यहां पर ऐसा होता है, इसका मतलब मिनिमम 3 चीजें तो पता होनी चाहिए, लेकिन वो तीनों चीजें फिक्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी 3 चीजें पता हुई बराबर हो और आप तुरंत बोल दोगे कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मिनिमम 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए, लेकिन वो तीनों चीजें फिक्स हैं। कौन कौन सी हैं वो देखिए। ये यहां तक लिखने का नहीं था, कोई बच्चा अगर लिख रहा हो तो इसके बाद की चीजें आप लोग लिखना, यहां तक कुछ भी लिखना नहीं था आपको। तो मैं क्या बता रहा था, इसका पहला पॉइंट है SAS। समझाता हूं इसको अच्छे से और आप लोग कोशिश करना इस चीज को समझने की। एक एक पॉइंट में समझाते चलता हूं और आगे बढ़ता चलूंगा। पहला पॉइंट है SAS। यदि कभी भी अपने पास ऐसा है, एक ट्रायंगल है AB और C और दूसरा ट्रायंगल है DEF। एक ट्रायंगल अपने पास ABC, SAS का मतलब तो समझ गए हो क्या? दो तो साइड होंगी और एक अपने पास एंगल बराबर होगा। SAS का मतलब, S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल और S का मतलब साइड, दो साइड बराबर होंगी। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में करवा दूंगा, जिस दिन करवाऊंगा उससे पहले आपको मैं बता दूंगा 1-2 दिन पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस उस डे को हो जाएगा। अभी मैं मंडे ट्यूसडे को छुट्टी पर रहूंगा 2 दिन, हो सकता है वेडनेसडे को अगर आ जाऊंगा तो क्लास लूंगा, इसलिए मेरी कल भी संडे को क्लास में लेकर जाऊंगा ताकि बीच में ज़्यादा अपने पास वो नहीं पड़े, और अगले संडे को फिर वापस भी मैं पढ़ा दूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए कुछ लोगों के, जिनको मैं पढ़ा रहा था, तो उनको मैं बता दूंगा भाई। DEF, ध्यान देना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना सारे लोग। यहां पर अपने पास दो साइड बराबर हैं, AB बराबर है DE के, साथ ही BC बराबर है EF के, BC बराबर है EF के, और एंगल B बराबर है एंगल E के। ध्यान रखना दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी क्यों पढ़ते हैं वो थोड़ी देर बाद में बताता हूं, पहले आप लोग मेरे साथ साथ एक बार पढ़ लो। कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे, क्यों होंगे और इसको पढ़ते क्यों हैं, वो सारी चीज आप लोगों को मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। पहले तो ये ध्यान रखना, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, और ये कोण अगर इसके बराबर है B बराबर E के, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। याद रखना, ध्यान रखना, ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन अब अच्छे से समझाता हूं। ये वाला जो क्वेश्चन है SSC में भी आ चुका है और 2 बार CDS में भी आ चुका है, तो फिर कभी आपके सामने रिपीट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। और ये वही बच्चे कर पाते हैं जिनकी थ्योरी ठीक से जिनको आती है, जिनका बेसिक क्लियर है। छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, जो मतलब 10-12 सेकंड में हो भी जाते हैं, और वो वही लोग करते हैं जिनकी थ्योरी क्लियर होती है। याद रखना, ध्यान रखना, अपने पास कभी भी अगर ऐसा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक ट्रायंगल अपने पास AB और C और दूसरा ट्रायंगल है DEF। एक ABC है और दूसरा जो ट्रायंगल अपने पास वो है DEF। ये D है, ये E है और ये अपने पास F है। यदि कभी भी अपने पास साइड AB बराबर है DE के, AB बराबर है DE के और BC बराबर है EF के, ये वाली जो साइड अपने पास है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, और एंगल A बराबर है D के, और मैं आपसे पूछना चाहूँ क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? याद रखना, ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे।
यहां पर ये एंगल ए जो है वो बीच में इसीलिए लिखा गया ताकि आपको याद भी रहे, दो जो साइड बराबर होती हैं उसके बीच का कोण बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, उसके बीच का कोण बराबर नहीं होकर बाहर वाला एंगल अगर कभी भी दे तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम नहीं होंगे। याद रखना, याद रखना और याद रखना इस चीज को आप लोग। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम समझ पाए हो क्या? और बीच का जो कोण होता है, दो साइड जो इक्वल दी हुई है उसके बीच का जो कोण होता है उसको मैथ्स में ये नहीं लिखते बीच का कोण, ध्यान रखना गणित में जो इसका नाम आएगा उसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल और हम लोग हिंदी में बोलेंगे अंतरित कोण। दो जो साइड बराबर होती हैं वो उसके बीच के कोण का जो नाम होता है, दो साइड के बीच के एंगल, उसको बोलते हैं हम लोग इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, अंतरित कोण बराबर है। दो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं और एक इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इंक्लूडेड एंगल नहीं होकर कोई और एंगल अगर होगा तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे और नहीं होंगे। याद रखना। क्या हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े? एक एक पॉइंट में आपको समझाते जाऊंगा अच्छे से कि कब होंगे और कब नहीं होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। अगला नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूं आप लोगों को, पॉइंट नंबर 2। इसमें 4 पॉइंट हैं। सेकंड पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं और सेकंड पॉइंट अपने पास है ए और एस। एंगल, एंगल साइड, दो तो एंगल बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी अगर इक्वल है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम होंगे। देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी और दूसरा जो ट्रायंगल अपने पास डी ई एफ, एक ए बी सी है और दूसरा अपने पास डी ई एफ। याद रखना अगर कभी भी एंगल ए बराबर है डी के, एंगल ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और अपने पास यहां पर साइड ए बी बराबर है डी ई के, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम होते हैं यदि ए बराबर डी के, बी बराबर ई के, ए बराबर है डी के, बी बराबर है ई के और बीच वाली साइड ये कॉमन होने के कारण अगर बराबर है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम होंगे। यहां पर आगे मैं क्या बता रहा हूं वापिस समझाने की कोशिश करता हूं, देखना सीखना आप लोग। वापिस से समझाता हूं। सौरभ मेरे भाई सिर्फ आपके पास बफरिंग है, बाकी कोई स्टूडेंट नहीं लिख रहा है और मेरी तरफ से आज नेटवर्क एकदम ठीक है। मेरी जो स्पीड जब भी 2000 केबी पर सेकंड से ऊपर अगर रहती है तो आपकी स्मूथ क्लास चलती है और आज 2000 से ऊपर है तो मेरी तरफ से एकदम ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना सौरभ? मेरी तरफ से नेटवर्क आज कोई इश्यू नहीं है, एकदम स्मूथ चल रही है। बाकी सभी की क्लास, बाकी स्टूडेंट कोई लिख भी नहीं रहा है ओनली आपके अलावा, और मेरे पास नेटवर्क ठीक है। 2167 की स्पीड है मेरी, 2170, 27, 2165, ऐसे मेरी स्पीड 2100 से भी ऊपर है यहां पर, ठीक है ना? तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था, इधर मैं समझा रहा था आपको कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो ए, बी और सी, तो बफरिंग अगर हो रही है तो आप थोड़ा सा, आपकी तरफ भी कभी कभार एक पर्टिकुलर बच्चे को इश्यू हो सकता है। अगर 4, 5, 8, 10 लोगों को इश्यू होता है तो फिर हम लोग चेक कर लेते हैं, लेकिन स्पीड ठीक आज है ना? हाँ सुरेश, देखिए तो मैं आपको क्या कह रहा था, अगर अपने पास ऐसा कभी भी हो कि ये वाला एंगल अगर है ए बराबर है डी के और अपने पास ये वाला एंगल इसके बराबर है और ए बराबर है डी के और ई बी बराबर है ई के, और ये बीच वाली साइड नहीं देकर हमें बाहर वाली साइड दे दे बी सी बराबर है ई एफ के, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? अब आप लोग मुझे बताइए। तो याद रखना अब की बार दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां पर बाहर वाली साइड भी इक्वल हमें दे सकता है, इसीलिए मैंने लिखा बीच वाली साइड हो बाहर वाली साइड हो, तो ये लिखने का तरीका भी इसीलिए ये होता है ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि बीच में साइड एस ए एस, तो इसलिए लिखते हैं ताकि वहां पर दिमाग में
में बच्चे के रहे कि बीच वाला एंगल लेना है। और AAS लिखने का मतलब ये है कि कोई सी भी साइड हो सकती है, बीच वाली साइड हो सकती है, बाहर वाली साइड हो सकती है, कोई सी भी साइड हो सकती है। ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर ध्यान रखना, ऐसा क्यों होता है, बात आती है कि ऐसा क्यों होता है सर। मुझे आप लोग ये बताइए, एक ट्रायंगल के अगर दो एंगल अपने पास बराबर हैं, ये x है ये y है, ये x है ये y है, दो ट्रायंगल के दो एंगल तो अपने पास बराबर हैं, ये x है ये y है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, ये x ये y है, तो इसका जो तीसरा एंगल बचा ये वाला, क्या 180 माइनस x माइनस y होगा क्या। ऐसे यहां पर तीसरा जो एंगल बचा इसका वो क्या 180 माइनस एक्स माइनस वाई होगा क्या। और यहां पर मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं, अगर अपने पास दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप ही बराबर होगा, और तीसरा एंगल अगर बराबर हो गया, जब तीनों ही बराबर हैं तो कोई सी भी साइड दे। साइड में ऐसा नहीं होता कि त्रिभुज का परिमाप 21 ही होता है। दो साइड अगर बराबर दे दी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एस एस में ऐसा नहीं होता कि दो साइड बराबर है तो तीसरी 100% बराबर ही होगी। दो साइड बराबर देने के बाद तीसरी बराबर तब होगी जब इसके बीच का कोण बराबर है। इसलिए हम लोगों ने एक कंडीशन यहां पर लगा दी कि यहां पर एक एंगल बराबर होना चाहिए। जबकि याद रखना आप लोग यहां पर, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि परिमाप त्रिभुज का परिमाप 21 ही होगा, तो दो साइड 5 और 7 अगर है तो अपने पास ये वाली जो साइड आनी है 9 ही आनी है, ऐसा कोई अपने पास होता नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं होता। परिमाप कुछ भी हो सकता है, अलग अलग कितने भी परिमाप उसके हो सकते हैं, लेकिन अपने पास एंगल का एक रूल है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल अगर बराबर हैं तो फिर क्या तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर होगा क्या, मुझे बताओ। और तीसरा एंगल बराबर होते ही चाहे ये वाली साइड दे, चाहे ये वाली साइड दे, चाहे ये वाली साइड दे, कोई सी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड दे दे, कोई सी भी संगत भुजा दे दे, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या। क्या हम लोग आगे चलें। याद रखना, अगर कभी भी अपने पास ऐसा है दो ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, और अब की बार इंक्लूडेड साइड, बीच की साइड नाम नहीं आएगा, संगत भुजा कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी अगर इक्वल है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। याद रखना, याद रखना और याद रखना। क्या हम लोग आगे चलें। 3 नंबर पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 पर। तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है एस एस और एस। तीसरा जो पॉइंट है वो है एस एस एस, साइड साइड साइड। यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो, एस 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 का मतलब तो समझ गए ना, साइड साइड और साइड। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी ई और एफ। एक ए बी सी है और दूसरा जो ट्रायंगल अपने पास वो है डी ई और एफ। यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो, ए बी बराबर है डी ई के, ए बी बराबर डी ई है, और बी सी बराबर है ई एफ के, और साइड ए सी बराबर है डी एफ के, ए सी बराबर है डी एफ के, तो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये आप लोग याद रखना, ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, डी ई एफ के साथ। याद रखना, याद रखना और याद रखना इस चीज को। अब की बार कब होंगे कब नहीं होंगे ऐसा कुछ होता है नहीं, इसमें कुछ ज्यादा समझाना पड़ता है नहीं। बस एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ अगर इक्वल हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, और हमेशा होंगे। कब होंगे कब नहीं होंगे ऐसा कभी भी अपने पास नहीं होता। ठीक है, लास्ट पॉइंट की पिक की जगह आपने LIC लिख दिया भाई। डोनाल्ड ट्रंप, लास्ट पॉइंट की पिक लेने दो, इसकी जगह आपने LIC लिख दिया, तो मुझे लगा लास्ट पॉइंट के LIC क्या लोगे आप। नहीं नहीं, आप समझे नहीं अनिल चौधरी, आप यहां पर थोड़ा सा ये नहीं समझे। मैं आपको ये बता रहा हूं, इस पॉइंट में दो एंगल दो ट्रायंगल के, तो आइसोसेलेस तो तब होगा ना जब ये दोनों इक्वल हो। दो एंगल एक ही ट्रायंगल के नहीं, दो एंगल दो अलग अलग ट्रायंगल के अगर इक्वल हो, तो वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर।
आप कह रहे हो सर दो एंगल बराबर होते ही तो आइसोसेलेस हो जाएगा। मैं एक ही ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल नहीं कह रहा हूं, मैं आपको दो अलग अलग ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल कह रहा हूं, ये आप लोग ध्यान रखना। अब आपको एक और चीज मैं बताता हूं, एक बच्चा और कंफ्यूज है। कौन सा? मनीष भाई थोड़ा सा कंफ्यूज है। मैं आपको यह बता रहा था मनीष, इस पॉइंट में याद रखना, इसमें जब भी नाम आएगा ना तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नाम आएगा और साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड नाम आएगा। दो ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। याद रखना, क्या याद रखना, यानी कि इसकी आप लोग कोई सी भी साइड ले सकते हो, लेकिन इसकी जो साइड ले ली, अगर इसके अक्ष और वाई के बीच वाली साइड आपने ली है तो फिर अक्ष इसके भी अक्ष और वाई के बीच वाली साइड आप लोगों को लेनी पड़ेगी। आप तीनों में से कोई सी भी साइड ले लो, लेकिन इसके अगर y और 180 माइनस अक्ष माइनस वाई के बीच वाली साइड ली है तो इधर वाले की भी फिर 180 y और 180 माइनस अक्ष माइनस वाई के बीच वाली साइड आपको लेनी पड़ेगी। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि डायग्राम दिखाई दे रहा है तो ऐसे होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो दो एंगल आपने इधर वाले, जैसे इसके बीच की साइड ये वाली AC साइड अक्ष और 180 माइनस अक्ष माइनस वाई, तो इसके भी अक्ष 180 माइनस अक्ष माइनस वाई के बीच वाली साइड बराबर होनी चाहिए, तो ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कभी भी ऐसा हो गया कि A इसके बराबर, ये इसके बराबर, और फिर अगर ऐसे दे दे AB बराबर है EF के, इसके तो अक्ष और y के बीच वाली साइड दे दी और इसके फिर y और 180 माइनस अक्ष माइनस वाई के बीच वाली साइड दे दी, उस कंडीशन में दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, नहीं होंगे और नहीं होंगे। ये चीज मैं आप लोगों को अच्छे से समझाना चाहता हूं। मनीष भाई आपकी जो डाउट थी वो क्या आप समझ पाए हो क्या? हाँ रिंकू गुजर, वो अपने पास अगर एक बार, मैं आपको बता देता हूं कि एक बार किसी भी तरीके से अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, चाहे ए से एस से हो, चाहे ए एस से हो या एस 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 से हो, अगर एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो फिर बची हुई साइड भी बराबर, बचे हुए एंगल भी बराबर, उनका परिमाप भी बराबर, उनका एरिया भी बराबर, उनकी इन रेडियस भी बराबर, उनकी सरकम रेडियस भी बराबर, उनका एल्टीट्यूड भी बराबर, उनकी मीडियन भी बराबर, उनका एंगल बाइसेक्टर भी बराबर, उनका सब कुछ बराबर। यदि दो त्रिभुज किसी भी तरीके से एक बार बता दिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, मान लो इस तरीके से, तो बचा हुआ एंगल भी बराबर होगा, बची हुई साइड भी बराबर होंगी, इसका एरिया भी बराबर होगा, इनका परिमाप भी बराबर होगा, ए से डाला गया एल्टीट्यूड भी बराबर होगा, बी से डाला गया एल्टीट्यूड इसके बराबर होगा, इनके सब कुछ बराबर होते हैं अगर एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो। क्या आगे चलें? ठीक है पंकज भाई, यहां पर हम लोग, ये आसान पॉइंट था, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और लास्ट पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट मैं आपका इसको बताता हूं। 4 नंबर जो पॉइंट है मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। पॉइंट नंबर 4 यहां पर अपने पास ऐसा है, ये है अपने पास RHS, जैसे नाम से आपको पता है, R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनस और S का मतलब साइड। R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनस और S का मतलब साइड। तो तीनों ही साइड बराबर होगी तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही। देखो मनीष, आप देखो, ध्यान दो, इसमें अगर ऐसा है A B और C और दूसरा D E F, ये नहीं समझा रहा हूं एक बार भाई, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, कंफ्यूज है, घर पर बैठा बैठा पूरे दिन परेशान होगा, ऑफलाइन में आए तो हो सकता है कि परेशान नहीं हो, लेकिन घर पर बैठा बैठा परेशान होगा, एग्जाम का टाइम है तो उसको मैं बता देता हूँ। ये वाली साइड अगर इसके बराबर है, ये वाली साइड अगर इसके बराबर है, तो यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि डायग्राम बनाकर आपको समझ में आएगा। तो ये दोनों, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इससे समझ में नहीं आता, डायग्राम बन रहा है। कैसे लिखेंगे फिर हम लोग? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ? ए बी साइड, यहां से शुरुआत कर लेंगे ई एफ डी, और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो तीनों साइड अगर बराबर हैं तो फिर कॉन्ग्रुएंसी हम लोग ऐसे ए बी सी, इसको डी एफ नहीं लिखकर ई एफ डी लिख देंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी यहां से समझ में आती है लिखने से। डायग्राम ये इधर का इधर बन सकता है, इधर का इधर बन सकता है। कॉन्ग्रुएंसी हम लोग इसको बोलते हैं, इधर वाला पहला ए बी लिखा है तो इसकी साइड ई एफ के बराबर होनी चाहिए, इसकी साइड जो बी सी है वो इसकी साइड ई डी के बराबर होनी चाहिए, और इसकी बाहर वाली साइड ए सी जो है इसकी साइड ई डी के बराबर होनी चाहिए। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अब मैं पढ़ाता हूं RHS आप लोगों को।
आरएचएस के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, एक ट्रायंगल में एक तो राइट एंगल हो, एक तो अपने पास राइट एंगल हो, और अपने पास यहां पर मतलब दोनों समकोण त्रिभुज हो और दोनों के हाइपोटेनस बराबर हो, डी ई एफ। ये अपने पास एक एंगल तो है जो बी बराबर ई बराबर राइट एंगल यानी 90 डिग्री, एक तो अपने पास 90 डिग्री का कोण हो, बी बराबर ई बराबर राइट एंगल हो और दोनों के हाइपोटेनस बराबर हो, ए सी बराबर हो किसके, डी एफ के। दोनों के हाइपोटेनस जो है ए सी बराबर है डी एफ के, और बची भी एक साइड, एक तो राइट एंगल है एक हाइपोटेनस है, और बची भी एक साइड अगर बराबर है, ए बी बराबर है डी ई के, कोई सी भी साइड हो सकती है, ध्यान रखना। एक तो राइट एंगल होगा एक हाइपोटेनस होगा, बची हुई में से कोई सी भी साइड हो सकती है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ध्यान रखना। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं उनका रिप्लाई मैं आपको करता हूं। हो सकता है घर पर बैठे बैठे आपके दिमाग में भी वो क्वेश्चन बन रहे हो। तो जो बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं देखना। पहला, वो बच्चा पूछता है कि सर मुझे ये बताओ कि को ये नहीं दे, हाइपोटेनस बराबर नहीं दे, ये वाली साइड इसके बराबर दे दे और ये वाली साइड इसके बराबर दे दे, तो बताओ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? तो मैं बोलता हूं 100% होंगे। एस ए एस है तो एंगल ही, 90 डिग्री हुआ तो क्या हुआ, है तो एंगल ही ना। तो यहां से एस ए एस, तो मैं बोलता हूं हाँ दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मैं अगर आगे आप लोगों को समझाना चाहूं यहां पर ऐसा क्यों होता है, आपको लगेगा कि ऐसा होता क्यों है, ध्यान रखना। मुझे बताइए 90 डिग्री का कोण अच्छी बात है, लेकिन है तो क्या एंगल ही क्या? राइट एंगल में उस चीज को हम लोग हाइपोटेनस बोलना शुरू कर देते हैं, समकोण में हाइपोटेनस बोलना शुरू कर देते हैं, कर्ण बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन मुझे बताइए है तो क्या साइड ही क्या? अगर बात करें तो है तो अपने पास साइड ही, और एक साइड बराबर, तो मुझे बताइए दो तो साइड बराबर हो गई और एक अपने पास एंगल बराबर हो गया, तो क्या एस ए एस ही नहीं लग गया है क्या? और जब एस ए एस ही लग गया तो फिर इसको अलग से क्यों बताया? दो अपने पास साइड बराबर और एक एंगल बराबर, जब एस दो साइड और एक एंगल बराबर, एस ए एस ही लग गया तो फिर अलग से क्यों बताया? याद रखना एस ए एस में नोट लगवाकर लिखवा दिया है मैंने, नोट लगवा के लिख लेना वहां पर एस ए एस में कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, अंतरित कोण होना चाहिए। इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, याद रखना अंतरित कोण होना चाहिए, यानी बीच का कोण होना चाहिए। लेकिन कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, अगर राइट एंगल हुआ हो तो फिर बीच का कोण नहीं हुआ तो भी काम चल जाएगा। ये उस चीज का अपने पास अपवाद है, यानी कि अपने पास एस एस जो पढ़ाया है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। बीच का कोण नहीं होके राइट एंगल अगर हुआ तो बाहर वाला एंगल अगर हुआ तो भी दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आपको लगेगा कि सर क्यों होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, आपने समझा दिया, लेकिन क्यों होंगे? देखो बीच वाला एंगल होना जरूरी क्यों नहीं है, ये साइड x है ये y है, अगर दो साइड बराबर दे और ये वाला कोण दे तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड क्या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगी क्या? पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली जो साइड होगी वो क्या अपने पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगी क्या? तो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड अपने पास, तो दो साइड बराबर होगी, 90 डिग्री का कोण हुआ तो तीसरी साइड अपने आप बराबर होगी, और तीसरी साइड बराबर होते ही फिर एस 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 वाला रूल लग जाएगा और कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये चार रूल होते हैं, ध्यान रखना। पहला, फर्स्ट जो है अपने पास उम्मीद है याद हो गया होगा, अब एस ए एस होता है। दूसरा जो रूल होता है वो अपने पास है ए एस। तीसरा जो रूल है वो है एस एस एस, और चौथा जो रूल है वो अपने पास है आर एच एस। चौथा जो पॉइंट है वो अपने पास है कौन सा, आर एच एस। इसमें याद रखना इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, इसमें कोई सी भी साइड हो सकती है, एस 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 की कोई प्रॉब्लम है नहीं, तीनों साइड इक्वल, और आर एच एस तो राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, ये लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना। ए बी बराबर ई एफ हो, ए बी बराबर ई एफ, हाँ तो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। बाकी ये वाली साइड अगर इसके बराबर अगर आ जाए तो फिर भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, फिर ये अगर इसके बराबर है, बस लिखने का तरीका चेंज होगा, ऐसे नहीं लिख सकते, ये डी एफ का लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, बाकी कॉन्ग्रुएंट होंगे 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 और होंगे। अगर ये वाली साइड इसके बराबर हो तो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा।
तो ये अपने पास रूल थे। एक बार अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो फिर सब कुछ बराबर होता है, याद रखना। अब देखना आप लोग, ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की। कभी भी अगर अपने पास ऐसा है, ध्यान देना, यदि अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज अगर है, तो ये अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज है। देखना, ध्यान से समझना, ए बी बराबर ए सी, ये गिवन है हम लोगों को। ए बी बराबर होगा ए सी के, ये चीज हमें गिवन है, ये हमें कहा गया है कि ए बी बराबर ए सी। पंकज इतना ज्यादा पढ़ने को हो गया, रिवीजन कार्ड। अब 2-3 दिन छुट्टी करूंगा मैं, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे को। उस दिन पढ़ लेना भाई, उस टाइम रिवाइज कर लेना। मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे को 3 दिन की छुट्टी कर दूंगा, तो उस दिन रिवाइज आप लोग कर लेना आप लोग, ठीक है। आनंद आते ही जैसे मैं थर्सडे, अगर वेनसडे को मैंने क्लास ली तो फिर वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। और अगर हम लोगों ने क्लास ली मैंने थर्सडे को, मतलब 2 दिन और क्लास लूंगा, फिर आपको क्वेश्चंस करवाना शुरू कर दूंगा मैं, ट्रायंगल के क्वेश्चंस, फिर मैं आपको सर्किल पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चन, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, पॉलीगन पढ़ेंगे, लाइन और एंगल पढ़ लेंगे, उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, ऐसे पढ़ा दूंगा। वो लिखा हुआ मिलेगा राहुल, लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। यदि अपने पास ए बी बराबर है ए सी के, तो देखना आप लोग, मुझे ये बताइए आप लोग, यहां से अगर मैं एल्टीट्यूड डाल देता हूं, यहां से अगर मैं एल्टीट्यूड डाल देता हूं, यहां पर देखना, कोशिश करना समझने की। अगर मैंने एल्टीट्यूड डाल दिया तो इधर वाले ट्रायंगल में और इधर वाले ट्रायंगल में क्या एक तो राइट एंगल हो गया क्या? एक हाइपोटेनस दोनों की बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि गिवन है हम लोगों को, और ये साइड कॉमन होने के कारण बराबर है दोनों ट्रायंगल में। तो मुझे बताओ आरएचएस से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? मुझे बताइए आरएचएस से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? तो दोनों के दोनों, कल मैं आपको पढ़ा दूंगा सिमिलरिटी, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सीवियंस, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा एमपीसी। देखिए, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, जैसे दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मुझे आप लोग बताइए कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी क्या? बची हुई साइड भी बराबर, ये इसके बराबर अगर हो गई तो क्या इस चीज को हम लोग मीडियन भी बोलना शुरू कर सकते हैं क्या? इसको, यही माध्यिका होगी, ध्यान रखना, जो एल्टीट्यूड है यही माध्यिका होगी। अब मुझे बताइए क्या ये वाला बचा हुआ एंगल बराबर ये वाला एंगल, और क्या ये वाला एंगल बराबर होगा क्या? तो जो शुरुआत में मैं बताकर आया हूं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। वो बराबर क्यों होते हैं, क्या ये बात भी आप लोग समझ पाए हो क्या? उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो अपने पास ये एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर क्यों होते हैं, क्या यहां से बात समझ पाए हो क्या? और मैं ये भी बताना चाह रहा हूं, ये एंगल इसके बराबर अगर होगा तो मुझे बताइए ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, तो क्या इसी लाइन को हम लोग एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं क्या? ये लाइन इसके बराबर होगी तो इसको मीडियन भी बोल सकते हैं, ये इसके बराबर होगी तो इसका दूसरा जो नाम होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, कोण संधि भाजक भी बोल सकते हैं। देखो, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहले एक लाइन आप कोई सी भी खींच लो जो मन करे आपका, पहले एक लाइन आप लोग कोई सी भी ड्रॉ कर लीजिए। मान लो यहां से आपने मीडियन डाल दी, देखना आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी बराबर ए सी, ये दोनों बराबर हैं और अपने पास गिवन है, और यहां से क्या क्या आपने मीडियन खींच दी। यहां पर मुझे बताइए मीडियन क्या सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी क्या? आप कहोगे एकदम ठीक है। तो जो दो ट्रायंगल बनेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में, चाहे आप लोग मीडियन खींच दो चाहे एल्टीट्यूड डाल दो, तो जो दो ट्रायंगल बनेंगे वो दोनों के दोनों हमेशा कॉन्ग्रुएंट क्यों होते हैं? क्योंकि अपने पास ये वाला साइड इसके बराबर, क्यों? क्योंकि मीडियन है। ये वाली साइड इसके बराबर, क्यों? क्योंकि गिवन है, आइसोसेलेस है। और ये वाली जो साइड होगी बीच वाली, ये कॉमन होने के कारण बराबर होगी। तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? और जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, बचा हुआ सब कुछ बराबर, तो साइड तो तीनों इसने बराबर दे दी। और एस 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 से अगर आप लोग कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल इसके बराबर होगा। और एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री होता है बताओ? एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ जो एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है? तो आप लोग कहोगे 180 डिग्री होता है। और दोनों तरफ बराबर बराबर, तो इधर भी 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या?
एक राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास ये जो होता है दोनों एंगल बराबर 180 है स्ट्रेट लाइन पर, तो इधर भी बराबर इधर भी बराबर, तो इस चीज को मीडियन तो हमने खुद ने पहले बनाया था, और इसी चीज को क्या एल्टीट्यूड भी बोल सकता हूं क्या मैं? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर मुझे बताओ बचे हुए एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल अगर इसके बराबर होगा तो क्या इसको मैं एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकता हूं क्या? या पहले से आप एक काम करो, एंगल बाइसेक्टर पहले से खींच दो। आप लोग एक काम कीजिए, एंगल बाइसेक्टर पहले से खींच दोगे, आइसोसेलेस दिया हुआ ये इसके बराबर, और एंगल बाइसेक्टर अगर पहले से खींच दोगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर, तो एस ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल अब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो फिर ये बराबर भी होगी, तो यही तो मीडियन होगी, और यही फिर एंगल बराबर होंगे, तो यही एल्टीट्यूड होगा। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में वही तो एल्टीट्यूड होता है, वही अपने पास एंगल बाइसेक्टर होता है, और वही लाइन मीडियन होती है। तीनों लाइन एक ही लाइन का काम करती है। नहीं समझ में आया मैं फिर समझाऊंगा, और इस पर इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे भाई। ये जो पॉइंट है इस पर इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक चीज जो मैं आपको बताना या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए आप लोग, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं ए बी और सी, ये अगर कभी भी अपने पास है ए बी बराबर है ए सी के, ये दोनों अगर बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, तो याद रखना मैं ये बताना चाह रहा हूं या सिखाना चाह रहा हूं, यहां से अगर आप लोग मीडियन खींचते हो तो ये साइड और ये साइड बराबर, लेकिन मुझे बताओ ये दोनों तो बराबर हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी बराबर ए सी गिवन था हम लोगों को, तो मुझे बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, ये वाली साइड और ये वाली साइड? मुझे बताइए कि ये वाली दोनों साइड बराबर हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं, ये दोनों साइड बराबर नहीं है। तो याद रखना यहां से खींचा गया एल्टीट्यूड मीडियन कोई लाइन अलग होती है, यहां से खींचा गया एल्टीट्यूड कोई लाइन अलग होती है, और यहां से खींचा गया एंगल बाइसेक्टर कोई लाइन जो होगी वो अपने पास अलग लाइन होगी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं फिर से समझ लो, जो दो लाइन इक्वल होती हैं, दो जो दो जो दो लाइन इक्वल होती हैं अपने पास, उसके बीच से खींची गई मीडियन, उसके बीच से खींचा गया अपने पास एल्टीट्यूड, और उसके बीच से खींचा गया अपने पास एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन सेम होती है। जो दो लाइन इक्वल होती है उससे बना हुआ, ऐसा नहीं है कि किधर से भी खींच दो तो वही एल्टीट्यूड होगा, वही एंगल बाइसेक्टर होगा, वही सारी चीजें होंगी, वो अलग अलग होता है। हाँ ना बोलिए, क्या अब समझ पाए हो क्या आप लोग? बोलो सारे लोग, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझ पाए हो क्या? जो दो साइड बराबर होती हैं उसके बीच से खींचा गया एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और मीडियन एक लाइन होती हैं। जो दो लाइन बराबर नहीं होती उसके बीच से खींचे तो तीनों लाइन अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी और अलग अलग होंगी। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। यहां पर मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, देखिए, कोशिश करना सीखने की। अगर अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, अब मैं आपको समबाहु त्रिभुज बना रहा हूं, तो मुझे आप लोग ये बताइए, समबाहु त्रिभुज में अपने पास यहां पर तीनों साइड ही बराबर होती है, और तीनों साइड अगर बराबर होंगी तो मुझे बताओ यहां से खींचेगी मीडियन, यहां से खींचेगी, अपने पास तीनों साइड ही बराबर हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, यहां से खींचेगी मीडियन, मुझे बताना आप लोग, यहां से तीनों ही साइड बराबर अगर हैं और यहां से खींचा गया एंगल बाइसेक्टर। अब की बार अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस साइड से खींचा गया एल्टीट्यूड, क्या तीनों लाइन सेम होंगी या तीनों लाइन अलग अलग होंगी? अब मुझे बताइए, क्या तीनों एक ही लाइन का काम करेंगी या अलग अलग होंगी? जो दो लाइन बराबर हैं उसके बीच से खींचेगी मीडियन, उसके बीच से खींचा गया एंगल बाइसेक्टर, और उसके बीच से खींचा गया सार मतलब एल्टीट्यूड। तीनों ही अगर एक होते हैं तो इक्विलेटरल में तो तीनों ही बराबर होते हैं, आप कहोगे एक ही लाइन का काम करेगी। यहां से मुझे बताइए, यहां से खींचेगी मीडियन या एल्टीट्यूड, यहां से खींचेगी मीडियन और यहां से खींचा गया एंगल बाइसेक्टर, तीनों एक ही लाइन का काम करेंगी या अलग अलग लाइन का काम करेंगी? मुझे बताओ, क्योंकि ये दोनों भी बराबर हैं तो आप कहोगे एक ही लाइन का काम करेंगी। और यहां से अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, यहां से खींचा गया एंगल बाइसेक्टर,
यहां से खींचा गया अपने पास एल्टीट्यूड, यहां से खींचा गया एल्टीट्यूड, और यहां से खींची गई अपने पास मीडियन। क्या तीनों अलग अलग होंगे या सेम होंगे? अब आप कहोगे सर सेम होंगे, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं जब लाइन ही सेम होती है तो इन जो एंगल बाइसेक्टर है वो मिलकर क्या बनाएंगे, तो आप कहोगे इन सेंटर। साइड परपेंड जो अपने पास एल्टीट्यूड है वो बनाएंगे ऑर्थो सेंटर। जो अपने पास यहां पर ये जो होता है मीडियन, वो क्या बनाएंगे, ग्रेविटी सेंटर। और क्या यही लाइन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगी क्या? ये मिड पॉइंट भी है और इस पर 90 डिग्री का कोण भी है, मिड पॉइंट भी है, 90 डिग्री का कोण है, तो यही पॉइंट जो काम करेगा वो पॉइंट काम करेगा किसका, और सरकम सेंटर का। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों पॉइंट एक ही पॉइंट पर क्यों बनते हैं, चारों सेंटर्स एक ही बिंदु पर क्यों बनते हैं? क्या हाँ ना बताइए, सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? इसीलिए मैंने ये चीज आप लोगों को नहीं समझाई, मुझे आप लोग पहले नहीं बताया था मैंने, ताकि जहां पर मैं अच्छे से समझा सकूं, ताकि ये पता लग जाए कि कौन सा सेंटर कहां पर कैसे बनता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एक बार मुझे बताओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। चारों सेंटर्स एक ही पॉइंट पर बनते हैं, एक ही पॉइंट पर बनते हैं, और एक ही पॉइंट पर बनते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर। ठीक है, अब यहां पर ये जो होता है ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, वैसे ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। अगर आप लोग 2011 या 12 की एसएससी देते तो उसमें कहीं पर पूछ भी सकता था। अब जो क्वेश्चन कैसे आएगा, अब अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आया कभी तो कैसे आएगा वो मैं अभी बताता हूं। उससे पहले मैं बता देता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ध्यान रखना, ये लाइन तो आइसोसेलेस में तीनों लाइन इस लाइन का काम करेगी, लेकिन ये लाइन इधर से अपने पास मीडियन, ये मीडियन अगर है यहां पर मिलेगा, इसी लाइन पर कहीं पर बनेगा ग्रेविटी सेंटर। यहां से अपने पास एंगल बाइसेक्टर कोई लाइन अलग होगी, ये इधर से जो होगी एंगल बाइसेक्टर कोई लाइन अलग होगी, तो इन सेंटर इसी पर, क्योंकि ये तो एक ही लाइन का काम कर रहा है। अब हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें अपने पास बाकी लाइन अलग अलग होती हैं, लेकिन इसके बीच से खींची गई एंगल बाइसेक्टर, इसके बीच से खींचा गया साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसके बीच से खींची गई मीडियन, जो ये लाइन होती है मीडियन, वो तीनों सेम होती हैं। इसका मतलब मुझे बताइए, एंगल बाइसेक्टर अगर कहीं पर बनेगा या एल्टीट्यूड कहीं पर बनेगा, वो बाकी लाइन इधर से अलग अलग आएंगी, लेकिन क्या इसी लाइन पर कहीं पर ग्रेविटी सेंटर बनेगा क्या? क्या इसी लाइन पर ऑर्थो सेंटर बनेगा क्या? क्या इसी लाइन पर अपने पास सरकम सेंटर, और क्या इसी लाइन पर कहीं पर इन सेंटर बनेगा क्या? इनका ऑर्डर नहीं पता हमें, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे बनेगा, लेकिन मुझे बताइए क्या मीडियन पर ही कहीं पर ग्रेविटी सेंटर होता है या मीडियन से बाहर भी हो सकता है? इधर वाली मीडियन अगर आपको इसको मिले, मीडियन तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट करती हैं, और मुझे पता लग गया कि ये लाइन मीडियन है, तो मुझे बताओ ग्रेविटी सेंटर इस मीडियन से कहीं बाहर भी हो सकता है क्या? आप मुझे ये बताइए, ग्रेविटी सेंटर, क्या ये वाली जो मीडियन है इससे बाहर भी ग्रेविटी सेंटर हो सकता है क्या? मीडियन तो एक ही जगह मिलती है, तो कहीं ना कहीं तो ग्रेविटी सेंटर चाहे कहीं पर हो, होगा इस लाइन पर, ये हमें पता है, कहीं पर भी हो लेकिन होगा इसी लाइन पर, कौन? ग्रेविटी सेंटर, ये बात हमें पता है। तो ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सारे के सारे सेंटर कोलिनियर होते हैं, सरेखीय होते हैं, एक सीधी लाइन पर होता है। अगर ये एल्टीट्यूड है तो ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड पर ही बनेगा, ये पक्का है, एल्टीट्यूड से बाहर तो बन नहीं सकता, तो कहीं पर इसी पर बनेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कि आइसोसेलेस में सरेखीय होंगे, सीधी रेखा में होंगे। अगर आप लोग अच्छा क्वेश्चन करना चाहते हो, बढ़िया क्वेश्चन करना चाहते हो, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं सिखाता हूं, वो मैं आपको पढ़ाता हूं। ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप से आएगा कि किसी भी, ये चीज याद रखना भाई, किसी भी ट्रायंगल में अपने पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही तो मीडियन होती है, वही एल्टीट्यूड होता है, और वही एंगल बाइसेक्टर होता है। तीन चीजें होती हैं, याद रखना, यही तो एल्टीट्यूड है, यही एंगल बाइसेक्टर है, और यही अपने पास मीडियन है, यही तो माध्यिका है, यही कोण समद्विभाजक है, और यही लाइन अपने पास, यही लाइन अपने पास शीर्षलंब है। याद रखना, क्या याद रखना है कि इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं,
इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, फिर भी बहुत सारे लोग भूलेंगे, क्वेश्चन करवाते टाइम वापस भी मैं बताऊंगा। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ट्रायंगल में अगर कोई भी दो लाइन एक ही लाइन का काम करने लग जाए, इसमें से कोई भी दो दे दे, वो कहेगा वही लाइन तो एल्टीट्यूड है और वही लाइन एंगल बाइसेक्टर है। तो यहां से दो चीजें समझ में आएंगी आपको, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक तो ये समझ में आएगा आइसोसेलेस है, और एक ये समझ में आएगा कि एडी मीडियन भी है। ये दो चीजें आपको साथ समझ में आएंगी। यहां पर कोई भी दो दे दे, जरूर नहीं ये दोनों ही दे दे, अगर वो ये भी दे सकता है वही लाइन तो एल्टीट्यूड है और वही लाइन मीडियन है, तो तुरंत कोई भी दो, तीन में से कोई भी दो देते ही दो बात समझ में आती है कि आइसोसेलेस है। अगर ये दोनों दे दिए, आइसोसेलेस तो है ही है, साथ एंगल बाइसेक्टर भी है, ये आप लोगों को समझ में आएगा। कोई सा भी दो दे सकता है, मैं कह रहा हूं कि यही तो लाइन किसी ट्रायंगल में कहेगा ये लाइन मीडियन भी है, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ये लाइन मीडियन भी है और यही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है। एंगल बाइसेक्टर को ए बी में लिख रहा हूं मैं, यही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, ये लाइन मीडियन भी है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है। तो दो चीजें समझ में आएंगी, क्या ये आइसोसेलेस है, आपके दिमाग में दो यहां से डेटा जाने चाहिए, आइसोसेलेस है और दूसरा एडी जो है वो एल्टीट्यूड है। ये दो डेटा आपके दिमाग में जाएंगे। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? तो इस टाइप से हमारे पास जो भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, आप लोग याद रखना। क्या आगे चलें? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सुशील, ऊपर नीचे होने का कोई भी फंडा नहीं है इनका। क्या हम लोग पढ़ें आगे? देखो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, देखिए ध्यान देना, आप लोग सुनने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूं वापस से। देखना, अपने पास अगर कभी भी ऐसा हो, एक ट्रायंगल है अपने पास, ध्यान देना, अब मैं आगे पढ़ाता हूं। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी ई और एफ। ए बी सी है और दूसरा है डी ई और एफ। यदि ए बराबर है डी के, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखना ध्यान देना, यदि बी बराबर है ई के और सी बराबर है एफ के, तो मुझे बताओ दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? यदि तीनों एंगल बराबर हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, एक बार बताओ मुझे। आप लोग लिखकर बताइए कि कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। तो आप लोग कहोगे तीनों एंगल अगर बराबर हैं, तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो ध्यान रखना, अपने पास यहां पर तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो मुझे ये बताइए, क्या अपने पास दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? और कॉन्ग्रुएंट बराबर नहीं होंगे तो साइड भी बराबर नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट अगर नहीं होंगे तो साइड इक्वल नहीं होंगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो साइड इक्वल नहीं होती। अगर एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, और कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो साइड इक्वल तो नहीं होती। ध्यान रखना, साइड प्रोपोर्शन में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं। अपने पास ऐसे ट्रायंगल की साइड जो होंगी ए बी अपॉन डी बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ के। दोनों जो ट्रायंगल होंगे दोनों के दोनों, ध्यान रखना, अपने पास ये भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में होंगी, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो अब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं सिमिलरिटी या समरूपता, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी आज इसके रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं कल की क्लास, कल भी आपकी क्लास है, ध्यान रखना,
कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी सिमिलरिटी के बारे में, लेकिन आज मैं इसके कुछ रूल बता देता हूं कौन कौन से हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी इसके रूल के बारे में थोड़ा सा बेसिक के बारे में मैं समझा देता हूं। इसका आप लोगों को डायग्राम बनाना था नहीं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी। जैसे कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल थे, वैसे ही सिमिलरिटी के कितने रूल हैं? 3। पहला, सिमिलर होंगे, और इसका जो पहला जो रूल है वो अपने पास है एस ए, जैसा अभी भी मैंने आपको बताया है। एंगल एंगल एंगल, यदि 2 ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि 2 ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, 2 त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर हैं, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर ऐसा है, ए बराबर है डी के, बी बराबर है ई के और सी बराबर है एफ के, तो ध्यान रखना दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और दोनों ट्रायंगल, ये सिमिलरिटी का साइन है। अगर इसके नीचे ऐसे लगा दिया जाए तो वो कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, और ये अपने पास सिमिलरिटी का साइन है। ए बी सी जो सिमिलर होगा वो अपने पास होगा डी ई एफ के साथ। ए बी सी जो सिमिलर होगा वो अपने पास होगा डी ई एफ के साथ, और सिमिलर होते ही ए बी अपॉन डी बराबर है बी सी अपॉन ई एफ, और बराबर है अपने पास ए सी अपॉन डी एफ के। तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी, सेम रेशियो में होंगी, अनुपात बराबर होता है। एक चीज मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, क्या इसको डबल ए का रूल भी बोल सकते हैं क्या? किसी भी बुक में पढ़ोगे, नोट्स में पढ़ोगे, कहीं भी अगर पढ़ोगे तो वैसे ट्रिपल ए का रूल ही लिखते हैं या बोलते हैं, लेकिन क्या इसको डबल ए का रूल भी बोल सकते हैं क्या? आप बताओ मुझे। आप कहोगे हाँ, आराम से हम लोग बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि 2 ट्रायंगल के 2 एंगल बराबर होते ही क्या तीसरा अपने आप ही बराबर होगा क्या? थोड़ी देर पहले समझाया था, 2 ट्रायंगल के 2 एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप ही बराबर होगा, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, पहला पॉइंट। इसमें यह है, पहले तीनों एंगल इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो तीसरा यह कि भुजाएं समान अनुपात में होंगी। इन दोनों में यही डिफरेंस है। जैसे दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट है एस एस एस, क्या वहां भी था क्या? मुझे बताओ। एस 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 जो था वो मुझे बताइए, क्या कॉन्ग्रुएंसी में भी था क्या? तो आपको हाँ जरूर था कॉन्ग्रुएंसी में भी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में एंगल नाम आए तो दोनों जगह बराबर, एंगल अगर कभी भी नाम आए तो दोनों जगह बराबर, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में साइड आए तो उसके साथ लगा हुआ मिलेगा इक्वल, यहां साइड आए तो उसके साथ मिला हुआ मिलेगा प्रोपोर्शन, समान अनुपात। यदि तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तीनों भुजाएं समान अनुपात में। अब मुझे बताइए, 2 चीजें बराबर हैं तो क्या उसका अनुपात 1:1 बराबर होता है क्या? तो इसीलिए सिमिलर ट्रायंगल कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्योंकि इसमें अनुपात बराबर होता है और कॉन्ग्रुएंसी में बराबर होता है। भुजाएं जो हैं वो बराबर होती है, इक्वल होती है, रेशियो नहीं होना चाहिए। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं क्या बता रहा हूं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो मेरे बोलते बोलते। ये अपने पास 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है। तो ध्यान रखना अपने पास यहां पर 4x4 या 3x3 और 5x5। तो जब तीनों भुजाएं समान अनुपात में समान अगर होती हैं तो ये तो सिमिलरिटी की कंडीशन भी अपने पास फॉलो करती हैं। 1 और 1 तीनों का रेशियो भी समान हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं और ये सिमिलर भी हैं। लेकिन जब सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड इक्वल नहीं होती। जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये अपने पास मान लो यहां पर 2.5 है, और ये अपने पास कितना है 5 है। तो फिर ये डबल होता है 2/4, इक्वल नहीं होती इसमें साइड, अनुपात सेम होता है 3/6 और 2.5/5। तो ये आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2 और ये भी आ गया 1/2, इसीलिए ये सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल तो ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। सिमिलर ट्रायंगल कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं साइड अगर इक्वल हैं तो उसको हम लोग सिमिलर भी बोल सकते हैं, याद रखना आप लोग।
तो इसका दूसरा जो पॉइंट है, अब की बार अगर आप लोग लिखना चाहो कोई भी स्टूडेंट, तो अब की बार 1 नंबर पर ये लिखोगे, 2 नंबर पर लिखोगे सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो अब उल्टा करना है, बस 3 नंबर पर अपने पास ये इक्वल होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूं, सभी सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, याद रखना, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, उल्टा होता है। जो पहले पढ़कर आए हैं वो ये होते हैं, कॉन्ग्रुएंट जो है वो सिमिलर होंगे, सिमिलर उल्टा नहीं जाता। पहले कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा तो कॉन्ग्रुएंट तो सिमिलर होंगे, उल्टा नहीं जाएंगे, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ऐसा आपको याद रह जाएगा। और इसका तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या है, और ये ध्यान रखना आसान पॉइंट है, लेकिन इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं कल की क्लास में आपको समझाऊंगा। एस में क्या वहां भी था क्या? आप कहोगे सर वहां भी था, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? एस वहां भी था और यहां भी है, फिर डिफरेंस क्या है? याद रखना, वहां साइड का नाम आते इक्वल और यहां साइड का नाम आते समानुपात, प्रोपोर्शन, सेम रेशियो, बस इतना सा डिफरेंस है। ए डी ई एफ, अगर कभी भी ऐसा हो ए बी अपॉन डी बराबर है बी सी अपॉन ई एफ, तो B बराबर अगर कभी भी E के है, B बराबर E के है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। याद रखना, इसमें भी जो दो भुजाएं समान अनुपात में है उसके बीच का एंगल होना चाहिए, ये याद रखना। यहां पर भी लगेगा, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, बीच का कोण होना चाहिए, ये आप लोग याद रखना। और इसका जो बेसिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो तो अब मैं आपको कल की क्लास में ही इसको पढ़ाऊंगा। तो कल मिलते हैं, कल 8 बजे वाली क्लास तो है नहीं, कल मैं आपको 9:30 बजे पढ़ाऊंगा, तो उसी टाइम हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।